इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि गैस के लिए है। जैसे पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है और हवा भी बार बार खारिज होती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बच्चे बच्चियां बड़े बूढ़े सब परेशान होते हैं कि हमें गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। पेट में जैसे गैस घूमती रहती है, किसी को खारिज नहीं होती, किसी को बहुत ज़्यादा खारिज होती है गैस। ऐसी सूरत में आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊँगी, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला हमेशा के लिए इस बीमारी से निजात पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि गैस का होना बहुत लोगों को हो गया है, होना बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि गैस जो है वो हमारे किस तरह बनती है, हमारी अपनी गलतियों की वजह से, हमारी खुराक जो हम खा रहे हैं उनकी वजह से हमारे पेट में गैस हो जाती है। तो ऐसी सूरत में जो है आप जो ये दवाई जो मैं आज आपको बताऊंगी आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी गैस ख़त्म हो जाएगी, आपका पेट भी जो है सख्त हो जाता है बाज़ लोगों का, वो भी नरम हो जाएगा और आपको खट्टी डकारें आ रही हैं वो भी आपकी ख़त्म हो जाएंगी और आपका पेट का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि वीडियो को बताने से पहले, चीज़ें बताने से पहले, मेरा मतलब कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज़ कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया, और साथ में कोई बीमारी तो नहीं है जैसे कि शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइव टारगेट कम से कम 600 होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा नुस्खा, बहुत ही लोग इस बीमारी में परेशान हैं। बहुत सी बच्चियों ने मुझे फीडबैक में कहा कि बाजी हमें ऐसा अच्छा नुस्खा कोई बताएं कि हमारे गैस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। आज उनका मसला हल होने वाला है। ज़रूर मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूँ कि आपने क्या क्या दवाई का इस्तेमाल करना है। काला नमक आपने लेना है और आपने सौंफ, जो कि सब लोग जानते हैं, सफ़ेद ज़ीरा, इसका इस्तेमाल करना है आपने, और अनारदाना। अनारदाना अगर आपके पास ताज़ा है कोई बात नहीं है, वो भी सही है, अगर पुराना है तो वो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अनारदाना जो है ख़राब नहीं होता, और ये ज़्यादा पुराना और या नया इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अनारदाना आपका होना चाहिए इसमें। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैं आपको तरीका अगर बता दूँ, रात को जो लोग दूध पीते हैं वो दूध ना पिएं। सुबह नाश्ते में दूध नीम गर्म आपने इस्तेमाल करें, और सब्जियों में बैंगन, आलू, चावल, गोभी, चने और चने की दाल बंद कर दें। इन चीज़ों से गैस होती है। और लौकी खाने में आपने क्या खाना है, लौकी, तोरी, टिंडे, शलजम खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद आपने अनारदाना लेना है 10 ग्राम। अनारदाना जो है कम से कम आपने 100 ग्राम लेकर रख लेना है। 100 ग्राम आपने अनारदाना लेना है। और ज़ीरा सफ़ेद जो आप देख रहे हैं 25 ग्राम आपने लेना है। सौंफ भी आपने 25 ग्राम लेनी है। काला नमक आपने हस्बे ज़ायका। तो इनको आपने खाने के बाद आपने 2 चुटकी आपने खाना है। पानी की मदद से खाइएगा खाने के बाद। आप देखेंगे, आप यकीन जाने कि इतना अच्छा नुस्खा है कि आपकी गैस की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये 15 दिन, महीने के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा। महीना 15 दिन, अगर 2-3 महीने भी आप इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया कि भी आपने जो चीज़ें नहीं खानी वो आपने नहीं खानी, इससे आपको गैस बन रहा है और इससे जो है आपको बीमारियां हो रही हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का थोड़ा सा परहेज़ कर लेना है, ताकि आपको जल्द फ़ायदा हो जाए। जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आप सब चीज़ें खा सकते हैं, अल्लाह की नेमतें खा सकते हैं। अल्लाह ने हमारे लिए तो बनाई हैं, अगर हम इनका इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमें बहुत सी जो बीमारियाँ जो हम बच जाएंगे, और बहुत सी बीमारियाँ हमें इन चीज़ों से लग भी जाती हैं। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कर लेंगे दवाई के साथ, तो आपको जल्द फ़ायदा हो जाएगा। तो ये मेरा थोड़ा सा परहेज़ होता है, ज़्यादा मैं परहेज़ नहीं बताती कि मरीज़ परेशान हो जाए कि बाजी हम खाएँ क्या। तो मैंने खाने का भी बता दिया आपको, और जो नहीं खाना वो भी मैंने बता दिया। तरीकाकार ऐसे ही करना है जिस तरह मैंने बताया, और ये दवाई का भी इस्तेमाल इसी तरह करना है आपने कि जिस तरह क्वांटिटी का ख्याल रखिएगा, क्योंकि यूनानी दवाओं में क्वांटिटी का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम जो चीज़ हम पानी से बताते हैं वो पानी से खाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जो हम दूध से बताते हैं वो दूध से खाएंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर है। और जो है अंग्रेज़ी दवाई होती है उसमें जो है पानी से खा लो कोई बात नहीं, दूध से खा लो कोई बात नहीं, नहीं, इसका ये बात नहीं होती है। जो यूनानी दवाएं होती हैं वो अगर पानी से अब कहा जाएगा तो पानी से अब खाएंगे तो उसको आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको दूध से कहा जाए तो आप दूध से खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए इनकी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है। आप ये ना सोचें कि बाजी ने हमें दूध से कहा था तो पानी से खा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी दवाई का आप खा रहे हैं। आप दवाई को जैसे मैं बता रही हूँ, पानी से खाना है तो पानी से ही खाना है, दूध से खाना है तो दूध से ही खाना है।
इसलिए आपको मैंने क्वांटिटी बताई, जिस तरह मैंने आपको परहेज़ बताया, जो चीज़ें खाने के लिए बताई वही आप खाएंगे तो आपके पेट में जो गैस बन रही है बार बार, वो आपको नहीं बनेगी और आपका पेट का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप जो चीज़ खाएं बाद में खाएं, जब ये दवाई आप इस्तेमाल कर चुके हैं, आपको फ़ायदा हो जाए, आप सब चीज़ें खाएं। अल्लाह ताला की नेमतें हैं बनाई हो, सब खा सकते हैं। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकती हैं। मज़ीद जानकारी के विजिट करें, मेरी वेबसाइट है bajiparveen.com। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और पैदल ज़रूर चला करें, क्योंकि मेरी हर वीडियो में यही होती है इल्तिजा आप सब लोगों से, कि इल्तिजा ही कहूँगी और क्या कहूँ कि अभी आपको लिए दरख्वास्त है एक बहुत बड़ी कि आप पैदल ज़रूर चला करें। आप अपनी ज़िंदगी में 1 घंटा ज़रूर निकालें, अपने काम को छोड़कर थोड़ा सा अगर आप वॉक कर लेते हैं, उसमें जो है आपके पेट की गैस, आपके कब्ज़, आपके पेट का सारा निज़ाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा पैदल चलने की कोशिश करें, आप खुद देखेंगे कि बगैर दवा के भी आप ठीक हो जाएंगे। आप इस बात पे अमल करके देखें, आप खुद कहेंगे वाकई हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।